हैप्पी लाइफ 777 चैनल के देखने सुनने वालों को पास्टर अब्दुल मसीह का सलाम कबूल हो। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने अब तक मुझे सलामती बख्शी, और ये उसका फजल है कि वो अपने जलाल के लिए मुझ जैसे उम्र रसीदा आदमी को इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ और तमाम बेटे बेटियों को जो कुछ मुझे खुदावंद ने दिया है वो उन तक पहुँचा सकूँ, और मैं पहुँचा भी रहा हूँ। और ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जितने बेटे बेटियाँ, जितने बच्चे, जितने बहन भाई इस कलाम को सुने, उस पर अमल करके ये 100 के 100 गुना फल है। क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि तुम मेरे कलाम पर अमल करो, इसका लिहाज करो, इसकी इज्जत करो। जो कलाम को सुनता है और उस पर अमल नहीं करता वो उसके लिए बेफायदा, मगर जो इस कलाम को सुनता है, उस पर अमल करता है, वो खुदावंद से बरकत पाता है। तो आए हम खुदावंद के पाक कलाम को जो आज खुदावंद ने दिया है वो है अब्रानियों के नाम पर पौलुस रसूल का खत, बाब नंबर 10 आयत नंबर 36 को हम पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में ये मरकूम है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज़ को हासिल करें। यानी हासिल करो कि खुदावंद आज हमें सब्र की तलकीन करता है। खुदावंद ये सब्र की तलकीन क्यों कर रहा है? ये पाक कलाम में उसके नबियों ने, उसके तमाम मानने वालों ने सब्र किया है। ये हमें एक नमूना दिया है कि हम भी सब्र करें, और सब्र करके हम खुदा की मर्जी को पूरा करके और वादा की हुई चीज़ को हासिल करें। तो खुदा किसी को जब परखता है, जब किसी से वादा करता है, तो उससे चेक भी करता है कि मैं इसे चीज़ दे दूं या ये मैं जिसे ये बरकत देने वाला हूं या इसके काबिल है भी है, या कुछ देर होने के बाद ये फिसल तो नहीं जाता, अपना ईमान छोड़कर किसी और तरफ तो नहीं चला जाता। खुदावंद उसे चेक करता है, इसलिए उसे सब्र करवाता है। कभी कभी वो बरकत देने में देर कर देता है ताकि आदमी उस इम्तिहान में पास हो। जब जो पास होगा वो बरकत पर बरकत पाएगा, जो फेल हो जाएगा वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो जो शख्स खुदावंद के इम्तिहान में पास हो जाता है वो खुदावंद का बरगज़ीदा, खुदा का बेटा कहलाता है, क्योंकि सब्र करने से खुदावंद उसे बरकत पर बरकत देता है और वादा की हुई चीज़ उसे मिल जाती है। जब हम सब्र के दामन को छोड़ देते हैं तो फिर हम किसी काम के नहीं रहते। हम सिर्फ सब्र करके ही वादा की हुई चीज़ को हासिल करते हैं, सब्र के साथ खुदा की मर्जी को भी पूरा करते हैं। तो आए हम जो इस आयत पर गौर करेंगे कि जो अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल की खत में यो मरकूम है। तो आज हम वो शख्स देखेंगे जिन्होंने सब्र करके खुदा की मर्जी को पूरा किया है और वादा की हुई चीज़ें हासिल की हैं। तो आए हम पहले सीखेंगे कि खुदावंद आज हमें क्या सिखाने को है। सबसे पहले हम ईमान पर को देखेंगे। ईमान
सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। पहले हम ईमान पर गौर करेंगे। ईमान कैसे मजबूत होता है? सब्र से उम्मीद पैदा होती है, उम्मीद से ईमान पैदा होता है, और ईमान तब तक मुर्दा है जब तक उसमें अमल ना हो। जब अमल करेंगे तब ईमान पुख्ता होगा और मजबूत होगा और जिंदा होगा। बगैर अमल के ईमान मुर्दा है। जब हमारा ईमान मजबूत होगा तब ही हम मोजज़े देखेंगे और खुदावंद के नाम से मोजज़े होंगे। हमारा ईमान पुख्ता, मजबूत और जिंदा होना चाहिए। तो इसलिए हमें भी लाजम है कि हम सब्र करके उम्मीद से, ईमान से वादा की हुई चीज़ को हासिल करें और खुदा की मर्जी को भी पूरा करें। तो हमें एक ऐसे हम शख्स जो सब कौमों का बाप है उसके सब्र को देखते हैं। सब्र से इब्राहिम ने खुदावंद पर ईमान रखा, उम्मीद रखी कि वो उसे औलाद देगा। उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, बल्कि उसका इरादा ना बदला, ना उसने उम्मीद छोड़ी, बल्कि खुदा की मर्जी पर इंतज़ार किया। खुदा की मर्जी ये थी कि उसे देर से औलाद दे। तो जब खुदावंद ने उसे देर से औलाद देने का जो मिशन किया, वादा तो उसने पहले ही कर लिया कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, मैं तुझे औलाद बख्शूंगा, मैं तुझे ये मुल्क तेरे बाद तेरी नस्ल को दूंगा। तो मगर वो देर कर इसलिए कि उसे परखना चाहता था, उसे देखना चाहता था क्या ये सोना है या मट्टी है, या ये देर होने के सबब से ये कभी कहीं फिसल तो नहीं जाता। तो इसलिए खुदा ने उसे बहुत देर तक इंतज़ार कराया। उसकी उम्र 86 बरस थी, इब्राहिम की उम्र 86 बरस थी। तब उसने उसकी बीवी सहरा के मुंह में ये बात डाली कि तू मेरी लौंडी हाजरा ले और उसके पास जा, जो उससे औलाद होगी वो मेरी ही या तेरी ही कहलाएगी। ये मंसूबा खुदा की तरफ से था, ना कि उसके अपना था। ना उसने इस अरसा में खुदा को छोड़ा, ना ईमान को छोड़ा, ना कोई और बीवी को बुरा भला कहा, ना उसे कोसा, बल्कि वो खुदा की मर्जी का इंतज़ार करता रहा। और खुदा की मर्जी ऐसी हुई कि उसने सहरा के मुंह में ये बात डाली कि तू अपने खामद से कह कि वो हाजरा की बात उसके मुंह में डाली गई। आज हाजरा को उसने दे दिया, यानी सहरा ने अपने खामद को अपनी लौंडी पेश की जिसका नाम हाजरा था, और कहा कि तू इसके पास जा और जो इससे औलाद होगी वो मेरी होगी। तब इब्राहिम ने सहरा का कहा माना, अपनी मर्जी नहीं की, ना अपने लिए कोई औरत तलाश की, ना अब खुदा के ऊपर ईमान रखने से यानी कि कम हुआ, बल्कि उसका ईमान मजबूत रहा। उसने हाजरा की बात मानकर, सहरा की बात मानकर हाजरा को अपनी बीवी बनाया। और उससे 86 जब इब्राहिम की 86 बरस उम्र हुई तब इस्माइल पैदा हुआ। तो इतने अरसे तक खुदा का इंतज़ार करता रहा और खुदा ने उसे इस्माइल बख्शा। फिर उसने एक और बात कही कि मैं वादे का फर्जंद जो मालिक है, मैं एक बेटा और बख्शूंगा। तो उसने खुदावंद पर ईमान रखा और कमज़ोर नहीं पड़ा।
और उसने खुदावंद पर, इब्राहिम ने खुदावंद पर यकीन किया, उसके कलाम पर यकीन किया। जब खुदावंद के कलाम पर यकीन किया और ईमान रखा तो वो ईमानदारों का बाप ठहरा, क्योंकि खुदा ने उसे ईमानदारों का बाप कहा है, क्योंकि उसके का ईमान रखना रास्तबाजी गिना गया और रास्तबाजी से वो ईमानदारों का बाप ठहरा। इब्राहिम ने सब्र करके वादा की हुई चीज़ यानी कि दौलत, इज्जत और मुल्क, घर और औलाद जैसी नेमत को हासिल किया, वो भी वादे का फरजांदा हासिल किया। तो इस तरह इब्राहिम ने सब्र करके, उम्मीद रख के, ईमान में रहकर खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया, बल्कि अपनी मर्ज़ी नहीं की। तो इसलिए खुदा ने भी उसे सरफराजी, इज़्ज़त, दौलत और हिकमत अता की, और ये सब चीज़ें उसने वादा की हुई चीज़ के साथ, जिसे हम रूल कुदस कहते हैं, उसने भी वो भी हिकमत हासिल की। तो इब्राहिम ने खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया और सब्र का दामन ना छोड़ा। तो आए हम इसी तरह एक और औरत का, जिसका नाम हन्ना है, उसके सब्र को देखते हैं, क्योंकि हन्ना ने सब्र से, उम्मीद से और ईमान से खुदावंद से मन्नत मानी कि खुदावंद मुझे एक नरीना फरजंद अनायत करे। उस वक़्त का जो काहन था वो एली काहन था, और एली काहन के दौर में वो खुदा के घर में आई और उसने आकर मन्नत मानी, वो भी रो रो कर खुदावंद से कहा कि अगर तू मुझे नरीना फरजंद अता करे तो जो तू मुझे बेटा देगा मैं वो तेरे ही घर में छोड़ जाऊंगी और तुझे ही लौटा दूंगी। जब वो रो रो कर ये दुआ कर रही थी तो आए एली काहन ने उसे नशा में समझकर उसे कहा, तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। तो उसने, हन्ना ने जवाब दिया, ऐ मेरे मालिक, मैंने ना तो कोई मैं पी है ना कोई नशा पिया है, बल्कि मैं तो एक गमगीन औरत हूँ। मैंने अपना सारा दुख खुदावंद के आगे उंडेला है और अपना दिल को भी उंडेला है, और सारी बातें जो मैंने दिल में कही हैं, और खुदावंद मेरी दुआ को सुने। तो एली काहन ने जब उसका दुख सुना और उसके गमज़दा दिल को देखा तो उसने कहा, जा बेटी, जैसा तू चाहती है तेरे लिए ऐसा ही खुदावंद करे। और खुदावंद ने उसे खुदावंद ने उसके लिए ऐसा ही किया। और एली को गुमान था कि वो नशा में है, और सो एली काहन उससे कहा, तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। अन्ना ने जवाब दिया, नहीं ऐ मेरे मालिक, मैं गमगीन औरत हूँ, मैंने ना कोई नशा पिया है, बल्कि खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तो अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ, तो मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली काहन ने जवाब दिया, तो सलामत जा, इस्राएल का खुदा तेरी मुराद पूरी करे। और इस तरह हन्ना ने सब्र से, उम्मीद से, ईमान से खुदावंद से मन्नत मानी कि खुदावंद मुझे एक नरीना फरजंद अनायत करे। और एली काहन ने उसके सब्र और ईमान को देखकर उस गमगीन औरत के लिए बरकत दी और उसके लिए दुआ भी की और कहा, तेरे ईमान के साथ तेरे मन की मुराद पूरी हो, जैसा तू चाहती है तेरे लिए ऐसा हो। और उसने
बरकत दी। जो बरकत ये कहनों की बरकत है। गिनती की किताब पुराना अहदनामा बाब नंबर 6 आयत नंबर 24 ता 26 आयत है। खुदावंद तुम्हें बरकत दे, तुम्हें महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवा गर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मुतवज्जो करे और तुम्हें सलामती बख्शे। और खुदावंद ने एली कहन की दुआ से हन्ना को एक बेटा बख्शा जो सारे इस्राएल का नबी और कहन था। उसने साउल बादशाह को मसा किया, उसने दाऊद बादशाह को मसा किया और बड़े बड़े काम किए, और सारा मुल्क इस्राएल उसके ज़रिए बरकत और नजात पाता था। और जब कोई पड़ोसी मुल्क इस्राएल पर हमला करता तो वो खुदावंद से मदद मांगकर इस्राएल को जंग जिता देता था। इस्राएल की रिहाई का सबब रहा। इसलिए हन्ना ने सब्र से, उम्मीद से और ईमान से सामुएल बेटे को हासिल किया, और खुदा ने भी उसे याद किया और बरकत बख्शी। आए आज हम सीखेंगे कि खादमों की दुआ के असर से क्या कुछ हो सकता है। तो आए हम याकूब का खत बाब नंबर 5 आयत नंबर 14 में देखेंगे। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा और उसके गुनाह भी माफ़ किए जाएंगे, तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए कसरत से बरकत का बायस हो, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा का कलाम जो हमारे लिए बेहतर है। हम खुदावंद के कलाम ही से एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। तो रास्तबाज की दुआ से यानी कि खादमों के पास जाएं और दुआ करें। खादम की दुआ असर दिखाती है, खुदा का कलाम बेअसर नहीं जाता। इसलिए खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत होता है। हम सब बरकत पाएँ और कलाम से, दुआ से, ताकि हमारे लिए ये एक नई जिंदगी का रास्ता खुले। खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन। और हैप्पी लाइफ 777 चैनल के तमाम देखने सुनने वालों को से मेरी दरख्वास्त है कि वो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। ऑल पाकिस्तान, गॉड ब्लेस यू।